की जय। ससा सोच विचार के देख बंदे, सतगुरु बाज सहारा है कौन तेरा। सतगुरु जो नाम दी दात दे के, होता दूसरा जन्म बनान तेरा। गुरु सारिया मुश्किलां हल करके, जाल दुखां दा सिर तो लाउण तेरा। छजू रामदास तू लग चरनी, बेड़ा सचखंड विच पहुंचान तेरा। छजू राम जी दास तू लग चरनी, बेड़ा सचखंड विच पहुंचान तेरा। गुरु साचे दरबार की जय। गुरु श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज निर्जला एकादशी का पावन दिन है, पावन पर्व है। भारत की संस्कृति में अनेक ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो मानव को संदेश देने का दिन होता है। हर महीने एकादशी का दिन आता है, लेकिन इस एकादशी को निर्जला एकादशी का नाम मिला है। जैसा कि आप देख रहे हो, गर्मी का बहुत प्रकोप चल रहा है। सूर्य देवता अपनी चरम सीमा में प्रवेश किए हैं। ऐसे गर्मी के पर्व में भी चंद एक लोग व्रत कर रहे हैं। धन्य है वो लोग जो इतनी गर्मी में भी जल ना पीने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं। आज का दिन एक मानव को यह संदेश दिया जाता है। अभी आपने बेटी से भजन सुना, रहते हो तुम कहां खुदा, अपना पता बता। होगा कोई तो तेरे मिलन का रास्ता। एक भक्त उस परम पिता परमात्मा से सवाल करता है, ऐ परमात्मा तू कहां रहता है? तेरा ठिकाना कौन है? सारी दुनिया आपको ढूंढने में लगी है। रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन तलाश सबकी तू है। कोई राम कहता है, रहीम कहता है,
अल्लाह कहता है, वाहिगुरु कहता है, गॉड कहता है, उस एक परमात्मा के अनेकों नाम हैं। तत्व वो परमात्मा ही है। तो भगवान ने उत्तर दिया, प्यासे की प्यास में हूं मैं, भूखे की भूख में। आज का ये जो पावन पर्व ऐसा ही कुछ कह रहा है कि मैं प्यासे की प्यास में हूं। हर प्राणी में वो परमात्मा है। मानव की बात छोड़ दीजिए, मानव में तो हम कह रहे हैं, लेकिन हर जिया जून में वो ईश्वर तत्व काम करता है। उस परमात्मा को खोजने का रास्ता बता दिया, प्यासे की प्यास में हूं मैं। तेरे पास कोई ऐसी शक्ति है, तू प्यासे की प्यास बुझाने की ताकत परमात्मा ने दी है, तो ये भी एक तेरे जीवन में तो पुण्य है। ये कथा इसका प्रमाण देने के लिए आपको समझ में आएगी। महाभारत की एक कथा आती है। दुर्योधन के महल में एक बार दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया गया। दुर्योधन ने जो दुर्वासा ऋषि को बुलाया था, वो प्रेम के रूप में नहीं बुलाया था। उसका एक कारण था, उसके अंदर एक कपट था। कपट क्या था? अपने भाई पांडवों से शत्रुता का भाव लेकर उनके लिए बुरी बात सोचकर एक संत को अपने घर में आमंत्रित किया गया। दुर्वासा ऋषि जब उनके महल में भोजन किया, प्रसन्न हो गए, तब दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, मेरी एक इच्छा है। मेरे भाई यानी पांडव जंगल में अज्ञातवास में हैं, उनको 13 साल वन में रहना है, तो क्यों ना आप मेरे भाइयों के घर भी पवित्र कर दीजिए। अगर देखने में ये बात वो समझे बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी तब हो गई जिस भेद को दुर्योधन जानता था। क्या जानता था? द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी है, उसको उसके पास एक देवताओं का दिया हुआ एक अक्षत पात्र था। वो अपने पतियों को भोजन कराकर बाद में खुद खाती थी, और उसे वरदान था कि द्रौपदी से पहले भोजन करने से पहले चाहे कोई भी भोजन करे वो भरा रहेगा। जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो खाली हो जाए। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को कहा, गुरुदेव, जंगल में आप मेरे भाइयों के घर भी जाइए, उनके भी घर का भोजन करें, उनको आशीर्वाद दें। दुर्योधन जानता था इस वक्त द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, और ये दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी संत थे, बड़ी जल्दी क्रोध करते थे, और श्राप तो उनकी वाणी पर सदा ही रहता था।
भोजन नहीं मिलेगा, ये क्रोध करेंगे, श्राप दे देंगे, हमारा काम तो ये संत कर देंगे। ये विचार, इस भाव से दुर्वासा ऋषि के चरणों में निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की बात स्वीकार कर जंगल में पांडवों के घर में गए। उस वक्त सब पांडव भोजन कर चुके थे, द्रौपदी भी कर चुकी। दुर्वासा ऋषि ने जाकर कहा, उनके घर में जब पहुंचे, स्वाभाविक है अतिथि देवो भव, अतिथि भी एक संत आए हैं और उनके साथ वो अकेले नहीं 10,000 शिष्य थे। आज जब सोचने लगी द्रौपदी की घर में मैं तो भोजन कर चुकी, अक्षय पात्र तो खाली है, अब किया क्या जाए। पांडव भी चिंता करने लगे। अब जब ऐसी कोई घड़ी आती है, जीव दुविधा में, परेशानी में जाए, किसको पुकारता है? अपने भगवान। उसकी आवाज वो ईश्वर उस वक्त सुनता है। द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव आप जाइए, स्नान कराइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। 10,000 शिष्यों को लेकर वो स्नान के लिए चले गए। अब द्रौपदी चिंता में है, अब क्या किया जाए। केवल उस वक्त यही एक रास्ता निकला, भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, प्रभु अब आप ही हमारी लज्जा बचाइए। घर में संत आए हैं, उनको भोजन ना दिया, ये क्रोध करेंगे, श्राप दे देंगे। परिवार में तो पहले ही संकटों का बोलबाला चल रहा है। भगवान को जब पुकारा, उसकी आवाज सुनकर कि भगवान कृष्ण आए और द्रौपदी से कहने लगे, बहन भूख लगी है, जल्दी से भोजन दो। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु आप हमारा उपहास कर रहे हो, आपको पता है तो मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, ऊपर से आप भोजन मांग रहे हो, कहाँ से? प्रभु मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब तो अक्षय पात्र में भी कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान कहने लगे, द्रौपदी तुम अक्षय पात्र लेकर आ। द्रौपदी भगवान की आज्ञा मानकर अक्षय पात्र जब लेकर आई, उसमें बाजी का एक पत्ता पड़ा था। भगवान ने उस पत्ते का भोग लगाया, मुख में डाला। जैसे ही मुख में डाला, वो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि वहीं पर डकार लेने लगे। मानो किसी ने बहुत भरपेट भोजन कर लिया और पेट कहता है कि अब हो गया भोजन। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये हो क्या गया, मेरे शिष्यों को डकार आ रहे हैं, पेट पर अभी तो भोजन करना है, तब समझ गए लगता है वो नटखट वहां पहुंच गया। ये उसी की लीला है। ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ क्या है? एक पत्ता प्राशन करने से 10,000 शिष्यों को कैसे भूख खत्म हो गई? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान सब में है।
एक परमात्मा को जब भोग अर्पण किया, वो एक को नहीं अनेक में जो एक रहता है उस तक पहुंच गए। इसी तरह गुरु महिमा जो हम पढ़ते हैं उसमें एक लाइन आती है, जो गुरु को भोजन करवावे मानो त्रिलोकी ही न्योती जिमावे। जो गुरु को भोजन कराता है समझ लो उसने सारी त्रिलोकी को न्योता दे दिया। ये बात मैं इसलिए आपको कह रही हूं, आज का दिन ये कहता है तुम्हें ईश्वर ने जितनी भी शक्ति बख्शी है, तन की मन की धन की, वो जानता है तुम्हारे अंदर क्या ताकत है। बस अपनी शक्ति के अंदर रहकर जितना हो सके भूखे की भूख मिटाई जाए, प्यासे को पानी दिया जाए। इतना भी ना कर सको तो फिर इतना ही कर लो, मन से भी तो पुण्य कमा सकते हो। प्राणी मात्र के लिए ईश्वर से अरदास तो कर सकते हो। आज समय है भगवान से प्रार्थना करने का। प्रभु आज त्राही त्राही मानव कर रहा है। सबके घर में वो साधन भी नहीं जो आपके पास है। जो मजदूर धूप में खड़े काम करते हैं उनको कौन पंखा देता है, कौन जल पिलाता है। प्यासे की प्यास में हूं मैं, भूखे की भूख में। जो हमारे अंदर ईश्वर तत्व है वो कैसे जाना जाएगा। हमारे सामने भोजन है, भूख ना लगे, भोजन किस काम का। पानी पड़ा है, प्यास नहीं तो बेकार है। इसका मतलब भूख और प्यास परमात्मा का एक तत्व है। किसी को प्यास है और आपने उसको जीवन के प्राण दान देने का कार्य कर दिया, तो आज का दिन ये संदेश देता है कि अपने पास जितनी भी शक्ति है, ताकत ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है, उसको सदुपयोग किया जाए, सबके लिए भला किया जाए। सबका भला करोगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। और गुरु महाराज के चरणों में आज यही एक शिक्षा लेकर जाना है। ऐ इंसान, ऐ मानव, ऐ मेरे मन, तो किसी का बुरा नहीं हो सके तो भला कर, अच्छा कर्म कर, ताकि तेरा परमात्मा तेरे कर्म से प्रसन्न होकर तेरा भी भला कर देगा। और प्रभु से प्रार्थना करें